तो हेलो गाइस, वेलकम टू एन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के कहें तो इशू 3 के बारे में। ड्रैगन बॉल की नहीं बात करेंगे हम बात करने वाले हैं डेडपूल की। ड्रैगन बॉल के बारे में जो उसकी नई मांगा निकली है उसके बारे में वीडियो में बाद में बात करूँगा दूसरी वीडियो में। अभी हम बात करेंगे डेडपूल के किल्स दी मार्वल यूनिवर्स के इशू 3 के बारे में। तो भाई, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि डेडपूल किल्स दी मार्वल यूनिवर्स इशू 3 बहुत ही ज़्यादा वैसा है, बढ़िया सा। तो भाई यहाँ पर ये होता है कि भाई शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पर जो रहता है, बीन ऑन डेडपूल्स ट्रेल फ्रॉम डेज नाउ। इसका ये मतलब है कि डेडपूल के होने की वजह से आजकल द क्रेजी फ्रीक ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट टू ट्रैक। उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, डेडपूल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ वो हर जगह तबाही भी मचाता चला जा रहा है। और उसने कई सारे गैंगस्टर्स और कहें तो छोटे मोटे और कमज़ोर सुपर हीरोज़ को मार दिया है, और सुपर विलन्स को भी मारता जा रहा है। और वो धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल बनता जा रहा है, और इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। डेडपूल ने कई सारे लोगों को मार दिया है। और तभी हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ एक बाइक खड़ी है और ये शख्स अपने आप से ही बात कर रहा है, जिसका नाम है टास्क मास्टर। तो टास्क मास्टर यहाँ में दिखाया जाता है, जो अपने आप से बात कर रहा रहता है और बोलता है गेस देयर नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है कि ये सब एक ही आदमी कर सकता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है अब ये क्या चीज़ है। और फिर हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डेडपूल यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके सामने चक बैठा हुआ है, और डेडपूल चक से बात कर रहा रहता है और इन दोनों की बातें चल रही होती हैं। और यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि डेडपूल बोलता है यू विल गेट ऑल द स्लीप यू नीड व्हेन यू आर डेड। तुम जितना चाहो उतना सो सकते हो जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ। और तब हमें ये भी बोलने को मिलता है एंड बिलीव मी यू वॉन्ट हैव टू वॉन्ट लॉन्ग। और तुम मेरी मानो तो मैं तुम्हें बहुत लंबे देर तक जिंदा करूँगा। और तभी हमें और भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डेडपूल बिसाइड्स ऑफ योर पास आउट नाउ यू विल मिस द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो। तुम बहुत खुदकिस्मत हो कि तुम्हें अब कहें तो सबसे बढ़िया पार्ट देखने को मिलेगा इस मूवी का। और तभी हमें यह दिखाया जाता है कि तुम सही में ये सोचते हो कि मैं एंड यू एनी ऑफ अस तुम्हारा कोई भी मुझे फील कर सकते हैं कुछ भी। और फिर हमें यह दिखाया जाता है वेल दिस नेक्स्ट पार्ट इज़ रियली गोना सक फॉर यू। तुम्हें अब बहुत दर्द होने वाला है, मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि डेडपूल चक के जांग में तलवार घुस देता है अपनी कटाना, और इसे चर्च को बहुत दर्द होता है और वो रोने लगता है। तभी हमें यहाँ कई सारे एक्समैन दिखाई देते हैं, और ये एक्समैन खुद से बात कर रहे होते हैं कि तभी ये गेट के सामने खड़े होते हैं ये सारे एक्समैन। और तभी उनमें से एक जो कहें तो जिसने ब्लू कलर का सूट पहना रखा है और उसके पास गॉगल्स हैं और जो लेज़र ब्लास्ट कर सकता है अपनी आँखों से, उसके दरवाज़ा फूट के एक चीज़ निकलती है और उसके सर पे चपक जाती है, और वह उसे निकाल नहीं पाता, और वो उसकी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करती रहती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो एनर्जी एक जगह ब्लास्ट हो जाती है और बाकी जितने भी एक्समैन रहते हैं उन सबको ले डूबती है और सब मर जाते हैं। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ डेडपूल ये सब देख रहा है, और वो चक को ये भी दिखाता है कि ये देखो मैंने तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार दिया और उनकी मरी हुई लाशों को देखो। और तभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर डेडपूल फिर से चक से बात करने लगता है और बोलता है द अदर वन नेम वॉज पिक्सी। दूसरा नाम है पिक्सी, जिसकी अब मैं जान लूँगा। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि 3 और एक्समैन यहाँ खड़े हुए हैं
और जहाँ पर ये बड़ा सा आदमी जो ऊपर की दीवार को उठाए हुए हैं वो यहाँ खड़ा हुआ है और ये लोग बोल रहे हैं वी आर गोटन आउट ऑफ अ वर्स स्पॉट्स थ्रू नाउ, मतलब हम वो सबसे गंदी जगह में से किसी में से एक हैं। और ये लड़की बोलती है समवन हुज टर्न्ड होल प्लेस इनटू अ डेथ ट्रैप, और किसी ने ये सारी जगह एक मौत के फंदे में बदल दी है। और तभी हमें ये दिखाई देता है कि इन सबको बहुत ज़ोर का झटका मिलता है जिससे ये सब मर जाते हैं। और फिर चक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और डेडपूल से बात करने लगता है और डेडपूल उससे बोलता है अब क्या करोगे, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डाला, और हंसने लगता है। और फिर वो चक का मुंह पकड़ता है और बोलता है मेरी तरफ देखो, तुम उधर उधर क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। और तभी चक से उसकी बात होने लगती है और तभी डेडपूल उसको बहुत बुरी बुरी बातें सुनाता है और खूब सारी मतलब कहें तो दुख देता है। और तभी चक बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी खबर लूँगा, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगा। और ऐसा कहकर वो बोलता है अब मैं तुम्हारी कहानी ख़त्म कर दूंगा डेडपूल। पर डेडपूल हंसता है और उसके पेट में छुरा कोप देता है और वहीं उसी की कहानी ख़त्म हो जाती है। और तब हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जेली के अंदर, एक जहरीली जेली के अंदर मैग्नेटिज्म का बादशाह मैग्नीटो यहाँ पर कैद है और वो इस खतरनाक टॉक्सिक जेली के अंदर मर रहा है। और कहें तो धीरे धीरे बेरहमिस डेडपूल ने उसे मार डाला। और तब हमें ये दिखाया जाता है कि डेडपूल बोलता है कि यहाँ खुशी है एक्समेन की जो इधर फंसी हुई है। और डेडपूल मतलब कहें तो बाकी सब एक्समैन को भी परेशान कर रहा होता है, सबको ट्रैप में बदल दिया होता है। तभी हमें वुल्वरीन दिखाई देता है जो ये सब जानता होता है, लेकिन वो कहीं सी और जगह होता है और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा होगे आर्केड। और उससे आर्केड की बातें होने लगती हैं। अब आर्केड को भाई कौन नहीं जानता, आर्केड से वुल्वरीन की बात होने लगती है और आर्केड बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो और ये क्या हो गया है। और आर्केड बोलता है कि डेडपूल वो पागल है, वो गधा, हर किसी को मारना चाहता है, वो एक नंबर का किलर है और उसने मेरे को कैद कर लिया है और वगैरह वगैरह। और ये सब वो डेडपूल से बोलता है, मतलब डेडपूल के बारे में बोलता है वुल्वरीन से। अब वुल्वरीन बोलता है क्या बकवास है। और फिर वुल्वरीन जो रहता है वो देखता है कि यहाँ पर दो ठो एक्समैन जो हैं वो यहाँ पर लटके हुए हैं और बड़ी मतलब मुर्दे हालत में हैं। मरे हुए हालत में हैं और मतलब एकदम मर चुके हैं, मतलब कहें तो लटके हुए हैं उनकी लाशें। और इस तरह की मतलब बेरहमी को देख कर वुल्वरीन बहुत गुस्सा हो जाता है। और तभी हमें डेडपूल दिखाई देता है और डेडपूल मतलब एकदम अलग ही भेष में होता है और बोलता है मैं एकदम जंगली हो गया हूँ और मैं अब एकदम एक हंटर की तरह बन चुका हूँ और मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। और वुल्वरीन के साथ उसकी लड़ाई होने लगती है और डेडपूल उसे मारने लगता है, लेकिन वुल्वरीन रिकेट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ भी ये दिखाया जाता है कि डेडपूल वुल्वरीन की कमजोरी जानता है और वो उस पर ऐसे वार करता है कि वुल्वरीन धीरे धीरे मरने लगता है। और वो बोलता है मैं तुम्हारी म्यूटेंट रीजनरेशन पावर को जानता हूँ और मैं तुम्हें बहुत आसानी से मार सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि कार्बोनियम नाम का मेटल तुम्हें हाइलिंग फैक्टर जो है तुम्हारा उसे कम कर देता है। और डेडपूल उसी का इस्तेमाल करते हुए वुल्वरीन को भी निपटा देता है। तभी हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि टास्क मास्टर यहाँ पर जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है उसी स्ट्रीट में न्यूयॉर्क के, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा हुआ मतलब मरा हुआ है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उसका मतलब रॉन्ग भी है, वो भी मर गया है और पड़ा हुआ है। और नया मतलब सॉर्सरर सुप्रीम टास्क मास्टर है और इस बारे में बात कर रहा होता है ये कितना आसान था, लेकिन अब मैं नया जादूगरों का बादशाह हूँ और मैं सबको मार डालूँगा। और यही देखते देखते हमें ये दिखाया जाता है कि टास्क मास्टर कोई किताब पढ़ रहा है जो मतलब कहें तो वो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं। और भाई स्टोरी यहाँ पर
ख़त्म हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और सॉरी भाई, बीच बीच में वीडियो अटक जाती, मेरी वॉइस नहीं आती, क्योंकि भाई यार मेरा फ़ोन में मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। मतलब किसी को फ़ोन आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसके लिए सॉरी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।